स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है इस चैनल के ऊपर। और आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और साथ ही में मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि अपन इसके क्वेश्चंस को कैसे बेस्ट पॉसिबल वे से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं यार। सबसे पहले हम समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इसका जो सिंपल अगर मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बताऊं तो होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अगर मैं आपको बोलूँ पी की वैल्यू है 200, आर है 20% और टाइम है दे दो 2 ईयर्स, तो आप सिंपल इसके अंदर पुट करके मुझे बोल दोगे 200 इंटू 20 इंटू 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, तो मेरा इंटरेस्ट जो है वो आ गया 80। अगर मैं आपको इसका दूसरा वे बताऊं तो मैं आपसे पूछूं कि 200 का 20% कितना होता है। 200 का 20%, तो आप बोलोगे 200 का 10% 20, तो 20% 40। अब सिंपल ट्रस्ट में क्या होता है ना कि अगर मेरा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 40 है तो सेकेंड ईयर का 40 इंटू 2 हो जाएगा तो 80। थर्ड ईयर का 40 इंटू 3 हो जाएगा 120। फिर फोर्थ ईयर का इंटू 4 हो जाएगा 160। मतलब हर साल ये +40 +40 +40 होता है, मतलब सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड ट्रस्ट की बात करूं तो इसमें मान लो मेरे पास 1000 रुपये हैं, वो मैंने आपको 10% की रेट पे दिए। तो फर्स्ट ईयर क्या होगा ना, फर्स्ट ईयर तो सेम 10% जो इंटरेस्ट मिलेगा मुझे वो मिल जाएगा 1000 का 10% 100। पर सेकेंड ईयर क्या होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो इंटरेस्ट को ऐड होके बन जाता है। जैसे पहले मेरा प्रिंसिपल था 1000 और जो पिछले साल मेरा इंटरेस्ट था वो 100, वो भी ऐड हो जाता है तो +100। तो मेरा अब नया प्रिंसिपल बन जाएगा 1100। अब इस पे 10% लगेगा जो कि होता है 110। तो ये बात होगी सेकेंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर मेरा इंटरेस्ट प्रिंसिपल वापस बदल जाएगा क्योंकि मेरा नया इंटरेस्ट ये है, तो ये इस पे प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1210। ये क्योंकि ये 1100 +110। अब इस पे मेरा इंटरेस्ट लगेगा थर्ड ईयर वापस से 10%। इस चीज़ का जो बेस्ट पॉसिबल वे है सॉल्व करने का वो मैं आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, एक कॉन्सेप्ट है ट्री मेथड करके, जो इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी वे में अपन इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड, ठीक है। मान लो मेरे पास है 2000 रुपये। प्रिंसिपल में एक सेकेंड, प्रिंसिपल है मेरा 2000 रुपीज़। रेट है कुछ 10%। टाइम है 3 ईयर्स। और मुझसे पूछा कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो ट्री मेथड में क्या करते हैं अपन को, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर दे रखा है तो मैं 3 लाइन्स बनाएंगे। और रेट 10% हो तो आप ये भी लिख दो 10%, यहाँ भी लिख दो 10%, यहाँ भी लिख दो 10%। बेसिकली ये वाली यहाँ पे अपन बात करेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ बात करेंगे सेकेंड ईयर की, यहाँ बात होगी थर्ड ईयर की इस लाइन पे। तो 2000 का 10% कितना होता है 200। यहाँ भी 10% 200, यहाँ भी 10% 200। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको जैसा बताया कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो सेकेंड ईयर में वापस से जो फर्स्ट ईयर है उस पर इंटरेस्ट लगेगा वही 10%। तो 200 का 10% 20। सेम अब थर्ड ईयर में जो पहले की वैल्यूज है उन पर भी इंटरेस्ट लगेगा 10% 20। वापस से इधर भी 10, इसका भी लगेगा 10% 20। और इसका भी लगेगा, इसका भी 10%, 20 का 10% 2। तो ये जो सारी वैल्यू होती है ना, इनको आप ऐड कर लो तो ये अपना बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 200 प्लस 200 प्लस 200, 200 प्लस 200 प्लस 200
प्लस 20 प्लस 20 प्लस 2, तो कितना 200 400 600 660 और 662 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अपन इसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ बोल रहा है अपन को, एक सेकंड में पेन देता हूँ, पहले समझाता हूँ आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए लीड्स रुपीज एक्स टू बी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट अ रेट ऑफ 25% per annum for 2 years, but when B return money to A, he calculates the first। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ तक समझाता हूँ कि क्या बोल रहा है। तो ए ने बी को एक्स रुपीज़ दिए, किसके ऊपर? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, और रेट है 25% रेट पे, ठीक है। और यहाँ पे टाइम भी दे रखा है अपन को 2 years, ठीक है। तो मान लो ए ने बी को 100 रुपये दिए, तो और जो रेट है वो 25% है, तो 100 का 25% 25, 2 years के लिए तो मैं इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे कितना बना? 50, ठीक है। तो मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल मेरा कितना था? 100, ये प्रिंसिपल, इंटरेस्ट मेरा आया 50, तो मेरा अमाउंट बन गया 150। इसका मतलब ए को जब 20 देगा रुपए तो 150 रुपीज़ देगा मेरे हिसाब से। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं आप। आगे कह रहा है कि बी रिटर्न्स मनी टू ए, ही कैलकुलेट्स फर्स्ट ईयर interest on simple interest at the rate of 30%, and second year he calculates the interest on rupees x at the rate of 20% compound half yearly. If b paid rupees 50 more than the actual interest to a, then find the value of x। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, अब जब b ने a को वापस रुपए देने थे, तो b ने क्या किया? फर्स्ट ईयर तो उसने सिंपल इंटरेस्ट पे रुपए दिए, और सेकेंड ईयर उसने कंपाउंड इंटरेस्ट पे रुपए कैलकुलेट किए। तो फर्स्ट जब हमको सिंपल इंटरेस्ट पे करना था, तो सिंपली उसने 100 रुपीज़ थे लिए थे उससे ए से, तो और 30% जो उसने रेट बोली 30%, तो यहाँ पे इसका जो इसका इंटरेस्ट बना होगा वो बना होगा 30 रुपीज़। पर जब सेकेंड ईयर ने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे रहा था ना, तो इसने कैलकुलेट किया हाफ ईयरली। तो जब भी अपनी हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं, तो जो रेट होती है वो भी हाफ हो जाती है। तो 20% रेट दे रखी थी अपन को, ये हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 10%। अब सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ट्री मेथड से अपन सॉल्व करते हैं। इंटरेस्ट कितना बनेगा? 100 अपने पास प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए, तो अपन 2 लाइन बनाएंगे। 10%, 10%, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10। मैंने बताया था इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा, तो इसका भी 10% होगा, तो इसका 10% 1। तो यहाँ पे जो इसको अपन ऐड कर देंगे, तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 10 + 10 + 1 विच इज़ 21। मेरा जो इंटरेस्ट यहाँ से बन रहा है वो है 30 प्लस सेकेंड ईयर का 21, तो टोटल बन रहा है 51, और अमाउंट बन जाएगा 100 + 51 151। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक सेकेंड, अब देखो क्या कह रहा है, बी पेड 50 मोर देन द एक्चुअल इंटरेस्ट टू ए। ठीक है, अपने को ये बीस, ए को बी से इतने रुपए लेने थे, बी ने बी कितने दे रहा है उसको? 151। तो जो बी दे रहा, बी ए को 151 दे रहा है, और ए को बी से 150 लेने थे, तो बी कितने ज़्यादा दे रहा है? एक ज़्यादा दे रहा है। क्वेश्चन में एक कह रहा है कि 50 ज़्यादा दे रहा है, तो मेरे 1 की वैल्यू 50 है, तो मैंने जो 100 माना था प्रिंसिपल, तो मेरे 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ भी मैं इंटू 100 कर दूंगा, यहाँ भी इंटू 100 कर दूंगा, तो मेरे 100 की वैल्यू हो जाएगी 5000। ये मेरा आंसर। मैं होप करता हूँ आपको समझ में आया। कुछ भी दिक्कत आ रही हो प्लीज़ कमेंट में
लिखिए, आपको जो भी डाउट आ रहा है मैं ट्राई करूँगा कि सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू।